हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ रहे थे, तो हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का लिया और हमने एक्सरसाइज 2.1 भी स्टार्ट कर दी थी और हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस उसके डिस्कस करे थे। लास्ट क्वेश्चन आप रिकॉल करोगे तो उसमें हमें ए क्रॉस ए निकालना था। 3 हमें सेट्स दिए थे और मतलब सेम सेट था और 3 वैसे ही सेट हमें दिए थे, उसका आपस में क्रॉसिंग करनी थी। तो मैंने आपको फंडा बताया था कि 2 को कर लो और फिर लास्ट में तीसरा आप ले लो। आज हम इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो 6th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो अब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो जरा आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ए क्रॉस बी दिया है और क्या दिया है ए क्रॉस बी हमें, इसके ऑर्डर पेयर है ए एक्स ए वाई। ऑर्डर पेयर इसके हैं ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा और बाकी की इसके ऑर्डर पेयर मैं आपको बताता हूँ बी एक्स बी वाई, बी एक्स एंड बी वाई, ये इसके ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो वो कहते हैं कि भाई ए क्या होगा और बी क्या होगा, ये ऑर्डर पेयर है। अब देखो, मैंने आपको बोला था जब भी हम क्रॉसिंग करते हैं, जैसे कि मान लो मैं 2 सेट्स की क्रॉसिंग कर रहा हूँ, तो वो कैसा सेट बनता है, किसी भी एलिमेंट का बन जाता है। जैसे कि ए बी का हम अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा क्रॉस में बना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट वाला फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, मैंने आपको बताया था ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, है ना। और सेकंड वाला सेकंड सेट को बिलोंग करता है, तो बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो बस ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए बी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं इसका ए एलिमेंट देखूं तो ए वाला जो होगा फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाले पार्ट होंगे, है ना। तो ये ऑर्डर पेयर है, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। तो एक तो ए मुझे दिख रहा है और एक बी मुझे दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट ए को बिलोंग करेंगे। तो ए को क्या बिलोंग करेगा, ए और बी, क्योंकि फर्स्ट में तो यही आ रहे हैं ना, तो ए और बी ए सेट को बिलोंग करेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट हो जाएंगे ए कॉमा बी। वही सेकंड वाले एलिमेंट जो इस ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं क्रॉसिंग के, वो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक मुझे x दिख रहा है, एक मुझे y दिख रहा है, क्योंकि रिपीटिशन नहीं होती है ना। अब किसी भी एलिमेंट को 1000 बार लिखो, 1 बार ही काउंट होता है। तो 2 बार आ रहा है तो हम इसको एक ही बार दे देते, क्योंकि काउंटिंग 1 ही बार होती है। तो ये ए और बी की एलिमेंट्स हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इतना इजी क्वेश्चन है, देखो कहने के लिए तो एक्सरसाइज 2.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सबके सॉल्यूशंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। सब बहुत छोटे छोटे हैं और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस ये है कि जो इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया, जो कंसेप्ट्स हमने आपके क्लियर करे, वो सारे कंसेप्ट्स माइंड में रखते हुए चलना है और उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है एक सेट दिया है, ठीक है, ये हमें एक सेट दिया है 1, 2, इसके एलिमेंट्स हमें गिवन है। बी में 1, 2, 3, 4 है। बी सेट में हमें दिया है 1, 2, 3, 4, ये बी सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है। सी सेट में 5, 6 हमें दिया है, 5, 6 हमें सी सेट में गिवन है। और डी सेट में 5, 6, 7, 8 हमें दिया है। तो 5, 6, 7, 8 ये एलिमेंट्स आपको डी सेट में गिवन है। अब आपने वेरिफिकेशन देना है, वो आपसे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं वो हमसे कि भाई वेरीफाई करके बताओ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा, बी ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, सेट्स में डिस्कस करा था, वो इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है भी मैथ्स में वेरिफिकेशन बोला जाता है, तो एलएचएस और आरएचएस को हम इक्वेट कराते हैं, इक्वलिटी के साइन के साथ उनको लाते हैं। सेम चीज करेंगे, पहले हम एलएचएस लेते हैं, ठीक है। ये मैं एक सैप्टेशन की लाइन कर देता हूँ।
अब हम क्या करेंगे, पहले इस LHS को सॉल्व करेंगे, फिर इस RHS में आएंगे और वैल्यूज को सेम ला के बता देंगे कि वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो LHS वाला पार्ट देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट ले रहे हैं। ए तो अभी सेपरेट रहेगा, देखो ए सेपरेट रहेगा क्योंकि वो अलग है, तो ए क्रॉस अभी वेट करेगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी सेट के एलिमेंट ये रहे, सी सेट के एलिमेंट ये रहे, इसमें आपको क्या इंटरसेक्शन दिख रहा है, क्या कोई इंटरसेक्शन देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। तो ए क्रॉस 5, ए और 5 को हम क्या मानते हैं, बेसिकली जीरो उसको अज्यूम करके चलते हैं, है ना, वैसे तो जीरो नहीं होता है, 5 मतलब नल वैल्यू, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ए के साथ क्रॉस में कोई नल वैल्यू जा रही है, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेंगे वो भी तो नल ही होंगे क्योंकि कोई फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, तो इसका आंसर भी नल आ गया। तो 5 ये तो हमें LHS का मिल गया है। अब RHS को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, A क्रॉस B करते हैं। पहले क्रॉसिंग मैंने आपको बताई थी ना कि भाई फर्स्ट सेट जो है वो प्रायोरिटी में रहता है, इंपॉर्टेंसी में रहता है उसके एलिमेंट्स, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे B के सारे एलिमेंट्स के साथ जाके, जैसे पहले 1 के साथ जाएगा, 2 3 4 पर्टिकुलरली जाएगा, 2 भी ऐसी 1 के साथ, देन 2 के साथ, देन 3 के साथ, देन 4 के साथ। तो हम क्या करते हैं, A क्रॉस B बना देते हैं। देखो 1 1, ठीक है, 1 2, 1 3 एंड 1 4, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर हुए। ठीक है, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हमने करा A क्रॉस B। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, A क्रॉस C करेंगे। तो A फर्स्ट सेट है ना इसमें क्रॉसिंग में, इसके एलिमेंट सेम प्रायोरिटी में रहेंगे, तो जो A के सारे एलिमेंट होंगे वो स्पेसिफिकली C के सारे एलिमेंट के साथ जाके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जैसे देखो 1 5 1 6 2 5 2 6, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन है देखो, है तो इसका इंटरसेक्शन होगा 1 5 1 6 के साथ और 2 5 2 6 के साथ। तो ये हमने करा A क्रॉस C। अब आप इसमें क्या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट या कोई इंटरसेक्शन ऑर्डर्ड पेयर देख पा रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू मी ये देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसमें भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये भी अगेन डिसजॉइंट हो गया। तो ये 5 आ गया, इंटरसेक्शन नहीं है तो 5 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, सो LHS इक्वल RHS और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो हेंस वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाइड कर दिया, सिंपल, हमने वेरिफिकेशन मांगा और हमने वेरिफिकेशन दे दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो उसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बहुत इजी पार्ट है, ज़्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और अच्छे से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बस ऑर्डर्ड पेयर की कंसेप्ट लगी। ऑर्डर्ड पेयर में जब हम क्रॉसिंग करते हैं 2 सेट्स की या 3 सेट्स की, हमेशा ध्यान रखना है जैसे 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 सेट्स भी दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्डर में चलना है, क्योंकि क्रॉसिंग सेम टाइम में 2 सेट्स की बीच ही हो सकती है ना। सपोज दैट 5 सेट्स हमें दे दिए, 2 सेट की क्रॉसिंग करी, फिर तीसरा ले लिया, फिर चौथा ले लिया, फिर पांचवा ले लिया, ऐसे जैसे हमने A क्रॉस A करा था, 2 सेट की क्रॉसिंग करी, फिर तीसरा A ले लिया। तो क्रॉसिंग सेम टाइम में 2 सेट्स के बीच होती है, फिर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना होता है। और क्रॉसिंग में हमेशा आपको पता है कि जो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट सेट हमेशा प्रायोरिटी में रहता है, इंपॉर्टेंसी में रहता है और इसके सारे एलिमेंट्स स्पेसिफिकली जाके सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। जैसे A क्रॉस B करेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। तो जो A सेट के एलिमेंट आप देख रही हो, 2 एलिमेंट है, ये स्पेसिफिकली B सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ जाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेशन करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेट हमेशा प्रायोरिटी में रहता है, इसके एलिमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंसी में रहेंगे। ओके, नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। ये तो एक शॉर्ट रिकैप भी हो गया क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने ये बताया था। सेकंड पार्ट में हमें इन्होंने बोला है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट में कह रहे हैं A क्रॉस C इज अ सबसेट, सबसेट का साइन है, ठीक है, ये सबसेट है, कंफ्यूज मत होना,
चलो स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है कि भाई जो A क्रॉस C है सबसेट होगा B क्रॉस D का। कहने का मतलब है कि जब हम A क्रॉस C करेंगे तो उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर B क्रॉस D में आ रहे होंगे। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। पहले हम LHS साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS को सॉल्व करेंगे, और अगर ये दिख रहे होंगे तो भाई वेरिफिकेशन हम दे देंगे। तो A क्रॉस C करते हैं, 1516 है, डायरेक्टली कर रहा हूँ तो देखो 1516 2526 25 एंड 26। अब हम करते हैं B क्रॉस D, 15 16 17 18 15 16 17 एंड 18। वैसे ही 25 26 27 28, सेम प्रोसीजर 35 36 37 एंड 38 एंड एट लास्ट 4 है ना, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया। अब देखो क्या ये सारे एलिमेंट्स ये सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या इसमें आ रहे हैं? तो देखो 15 यस 15 इसमें है, 16 यस 16 इसमें आ रहा है, 25 एंड 26 सो 25 एंड 26 आ रहा है, तो यस हैंस वेरीफाइड। भाई हमने कंडीशन फुलफिल कर दी है, और जैसे ही हमने कंडीशन फुलफिल करी तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हुई, और जब स्टेटमेंट सेटिस्फाई हुई तो वेरिफिकेशन भी अपने आप हो गया। तो बस LHS को सॉल्व करना है, फिर RHS को सॉल्व करना है इनमें ऐसे क्वेश्चंस में, और वेरिफिकेशन आपने दे देनी है। आई होप आपको भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो आप सिंपल कंसेप्ट को भी अगर आप अपनाओगे तो आप खुद भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाई, ठीक है, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। चलिए नाउ कम्स 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8, पहले उसको लिख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे ये A1,2, A एक सेट है, 1,2 इसके एलिमेंट्स हमें दिए हैं। A सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1,2। देन दे आर सेइंग B में 3,4, B एक सेट है 3,4, ये इसके एलिमेंट्स हमें दिए हैं। A के 1,2 दिया है, B के 3,4 हमें एलिमेंट्स हमें दिए हैं, ये सेट्स हमें दिए हैं। A क्रॉस B लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, A क्रॉस B कर दो। तो हमने क्रॉसिंग तो सीखी है ना, कर देते हैं। 1 3 1 4 ये करेंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4, ये हमने क्रॉसिंग कर दी। भाई क्रॉसिंग बोला, क्रॉसिंग कर दी। उसके बाद और वो कह रहे हैं हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसेट्स पूछ रहे हैं वो कि भाई कितने सबसेट्स इस A क्रॉस B में होगा। तो मैंने याद करो आपको फॉर्मूला बताया था सबसेट्स का, कि किसी क्रॉस के टोटल सबसेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, n जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि 1 2 3 4 4 ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो 2 की पावर 4 n क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मान लो 5 ऑर्डर्ड पेयर होते तो n हो जाता 5, 100 ऑर्डर पेयर होते n हो जाता 100। 2 की पावर n में जो n होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर काउंट कैसे होते हैं? ये एक होता है कंप्लीट, ये एक होता है कंप्लीट, ये एक होता है कंप्लीट, ये एक होता है कंप्लीट। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं? 4, तो n कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। अब इसको लिस्ट भी करना है, कहने का मतलब है टोटल 16 सबसेट्स हैं, पूरे 16 सबसेट्स को हमें लिस्ट भी करना है। तो सबसेट्स को देखो कैसे लिस्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में जब हमने सेट्स को डिस्कस करा था वहां पे भी आपको ये कंसेप्ट बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है। वहां पे तो सिंपल एलिमेंट्स थे ना, यहाँ पे अब ऑर्डर्ड पेयर करना है। कोई बात नहीं, वो एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपने वैसे ही मेथड से आगे चलना है।
सबसेट्स में देखो पहला हम फाई हमेशा लेते हैं क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमने पढ़ा है। अब एक एक ले लो पहले, ठीक है, पहले 1,3 ले लो, इंडिविजुअल एक एक ले लो, 1,4 ले लो, ठीक है, 2,3 ले लो और 2,4 ले लो। कुछ नहीं करा, फाइव लिया और सिंगल सिंगल ले ले जैसे कि ऑर्डर पेयर में दिख रहा है। अब दो दो ले लो, तो 1 3 1 4 ले लो पहले, 1 3 1 4 ले लो, ठीक है, दो दो ले रहे हैं। 1 3 2 3 ले लो, 1 3 एंड 2 3 ले लो, 1 3 2 4 ले लो, है ना, मतलब दो दो आप अपने हिसाब से लो, 1 3 एंड 2 4 ले लिया बस। इसके बाद 1 4 2 3 ले लो, 1 4 2 3 ले लो, ठीक है, देन 1 4 2 4 ले लो, 1 4 2 4 ले लो, फिर 2 3 2 4 ले लो, दो दो भी ले लिए हमने। अब एक ले लिया, देखो सबसे पहले 5 लिया, फिर सिंगल सिंगल लिए, डबल डबल ले लिए, अब ट्रिपल ट्रिपल लेंगे, तीन तीन लेंगे, तो 1 3 1 4 2 3 ले लो, 1 3 1 4 2 3 ले लो, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग चलो, देखो हमने 1 3 1 4 2 3 लिया, तो अब आप क्या करो, 1 3 1 4 2 4 ले लो, इसको मिस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 एंड 2 4 ले लिया लास्ट वाला इस बार। अब क्या करो, इसको मिस कर दो, सो 1 3 2 3 2 4 ले लो, 1 3 देन 2 3 देन 2 4 ले लिया। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हम इसके ले सकते थे। अब इन तीनों को एक साथ ले लो, 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 एंड 2 4, ठीक है, और लास्ट में चारों एक साथ ले लो, तो 1 3 1 4, ये देखो 1 3 1 4 देन 2 3 2 4 ले लिया, 2 3 एंड 2 4 हमने ले लिया, है ना। अब जरा इसको काउंट करो, 16 हो रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसमें से और भी आ रही होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 then 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, कंप्लीट 16 हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, सॉरी कहता हूँ उसके लिए आपको। तो कंप्लीट 16 हो गए। अब देखो इसको इजी समझने के लिए क्या करेंगे, सबसेट्स बोला था, ठीक है, 2 की पावर n कर दी। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि भाई कितनी ऑर्डर्ड पेयर उस क्रॉस में है। हमने देखा भी 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर है, n 4 हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 आपको लिख के दे दिए। लेकिन अगर इसको इजी करना है तो कुछ मत करो, एक सिंपल सा कंसेप्ट माइंड में रखो कि भाई सबसेट्स के लिए पहले 5 तो लिखना ही लिखना है, 5 इज मस्ट, 5 तो कंपलसरी है ही, है ना, 5 हुआ। फिर क्या करो, सबको सिंगल सिंगल लिखो, जैसे पहले 1 3 ले लियो लेना आप, फिर 1 4 लेना, फिर 2 3 लेना, फिर 2 4 लेना, ऐसे आप सिंगल सिंगल इनको लेना। अब डबल डबल का पेयर बना, जैसे इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को, इनको, फिर इसको ले लिया, है ना, फिर ऐसे ही इसको ले लो, इसको ले लो, फिर इसको ले लो। अब देखो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, जब मैंने ये लिया, ये लिया, है ना, और ये तो मैंने चलो ले लिया। अब मैं जब इसमें आया तो मैं इसमें इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया, मैं बैक नहीं गया, मैंने पीछे नहीं लिया, क्योंकि ये जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, जब मैंने 1,3 के साथ लिया था उस टाइम हो गया था। मैं बताता हूँ दोबारा, दो का पेयर ले रहे हैं, तो पहले हमने 1,3 के साथ 1,4 लिया, ठीक है, फिर 1,3 के साथ 2,3 लिया, फिर 1,3 के साथ 2,4 लिया, तो 1,3 एंड अप हो गया। अब इसकी बारी आई, 1,4 के साथ 2,3 लिया, 1,4 के साथ 2,4 लिया, लेकिन 1,4 के साथ 1,3 में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ले लिया है जब मैंने 1,3 के साथ 1,4 लिया। तो जब हम आगे की तरफ चलते हैं ना सेट्स में, पीछे नहीं लेते। जैसे जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने इसके साथ और इसके साथ लिया, मैं पीछे नहीं गया। सेम यहाँ पे आऊंगा तो केवल इसके साथ लूंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। आगे जब चलते हैं तो पीछे वाले को भूल जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आ जाता है सबसेट्स में। फिर सेम करा, 3 का लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। अब
इसको भूल जाओ, इसमें आ रहे हैं इसको भूल जाओ, इसको ले लिया, सिंपल। फिर चारों को एक साथ ले लिया, बस ऐसे ही करना है। अब इसको क्यों नहीं लिया 3 के साथ, क्योंकि इसके साथ 2 ही बनेगा ना, पीछे तो हम जा नहीं सकते, एक ही बचा, 2 का ही बन पाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है 3 के साथ, है ना। 4 के साथ लिया, चारों एक साथ ले लिया। तो जब हम आगे बढ़ते हैं पेयरिंग में तो पीछे वाले को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी सबसेट में आ चुका होता है जब पहले वाले की टर्न हो रही होती है। ये नंबर ऑफ सबसेट्स का क्वेश्चन था। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में ये वाला ही था, क्योंकि एग्जाम में अक्सर नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में तो आता ही आता है, और स्टूडेंट्स जो होते हैं मेरी एज के, मेरी क्लास में जो है, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सबसेट्स बनाने में, थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन रहता है पेयरिंग करने में। लेकिन मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया है, उसके अगर आप अकॉर्डिंग चलोगे तो सबसेट्स कोई टफ नहीं है, सबसेट्स बहुत इजी है बनाना। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें पहले डाल के देखो कि भाई कितने सबसेट्स मेरे बन सकते हैं, और जब आपको पता चल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बना देना है, पेयरिंग कर देनी है और आंसर आ जाना है। तो ये था 8th क्वेश्चन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन बोला है लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3। ए बी हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है। ए अपना एक सेट होगा, ए सेट अपना कोई होगा एलिमेंट्स के साथ, बी सेट अपना कोई होगा एलिमेंट्स के साथ, ठीक। और वो कह रहे हैं कि भाई कार्डिनल नंबर ए का 3 है, जो कार्डिनल नंबर है ए का वो क्या है 3 है, मतलब ए में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं ए सेट में, बी का 2 है। और कार्डिनल नंबर जो बी सेट का है वो 2 है, मतलब बी सेट में टोटल 2 एलिमेंट है। एलिमेंट्स नहीं पता, बस इतना पता है कि कितने एलिमेंट है। ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट्स में गिवन है, ठीक। टोटल इतने होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं, मतलब कौन कौन से हैं। अच्छा, इफ x1 y2 z1 आर इन a क्रॉस b। अब देखो हमें क्या दिया है, x1 y2 z1, ध्यान से देखो, x1 y2 z1 ये दिया है, y2 z1 ये क्वेश्चन दिया है। ये जो है a क्रॉस b में है, ये a क्रॉस b में है, ठीक है। a क्रॉस b में ऑर्डर्ड पेयर है। फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना है, हमें ए और बी नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं, मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से एलिमेंट ए और बी में है, बस इतना पता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि कार्डिनल नंबर हमें गिवन है। तो हमें पता चला ए में टोटल एलिमेंट्स 3 होंगे, बी में टोटल एलिमेंट्स 2 हो जाएंगे, क्योंकि ए के टोटल एलिमेंट 3 गिवन है, बी के टोटल एलिमेंट्स 2 गिवन है। अब ये नहीं पता कि कौन कौन है, हाँ, लेकिन ये पता है कि कितने हैं टोटल। तो ए में टोटल 3 एलिमेंट है, बी में टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? हमने एक फॉर्मूला सीखा था, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, है ना भाई। हमें पता लगाना है कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो हमने सिंपल क्या करा, दोनों के सेट्स के कार्डिनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर दी। यहाँ पे एक का 3 दिया है और बी का 2 दिया है, तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे, उसमें से 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और ये पूछ रहे हैं कि भाई ए की वैल्यूज बताओ, ए के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, बी के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये बताओ, ठीक है। ये इतना समझ आया। अब जब हमने एक रूल पढ़ा था, मैंने बहुत बार रिपीट करा है, जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो फर्स्ट वाले जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट वाले फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं, सेकंड वाले सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट कौन कौन से, एक्स वाई जेड। ई में कौन कौन से होंगे, एक्स वाई जेड। टोटल कितने हैं, देखो 3 है, देखो 1 2 3 तीनों। कि फर्स्ट में कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, है ना। तो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेंगे, तो ए में तो भी एक्स वाई जेड आ गए, हम उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि टोटल 3 है और 3 हमें पूरी मिल गए, समझ आया। बी में देखो लास्ट वाला है जो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, है ना। तो लास्ट में कौन कौन से 1 2 ही है ना, तो बी में 1 2 आ जाएंगे और बी में टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमें 2 मिल गए, वेरिफिकेशन हो गया। बस इतना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा जल्दी मैंने इसलिए करा ताकि कंसेप्ट आ जाए समझ में, वरना तो 1-2 लाइन का क्वेश्चन था और इजीली हो जाता।
लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट करने से मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझने से मतलब है, जो कि मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल के साथ बताया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और फिर इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन दिया है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। समझो जरा, कार्डिनल नंबर A क्रॉस A का हमें दे रखा है 9, मतलब दो आइडेंटिटी सेट्स हैं, मतलब दो सेम सेट्स हैं, मतलब A सेट है, मतलब ठीक है, ऐसी एक और A सेट होगा, सेम है मतलब, क्योंकि A है ना तो सेम एलिमेंट होंगे। तो दो एक जैसे सेट्स लिए हैं और उनकी क्रॉसिंग करी है, और क्रॉसिंग में टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले हैं। तो जो कार्डिनल नंबर दिया है वो 9 दिया है, मतलब A क्रॉस A में टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगी। फिर वो कह रहे हैं अमंग विच आर फाउंड आर दिस, उसमें से हमें दो दिए हैं, -1, 0। देखो क्या क्या दिया है, A क्रॉस A में जो हमें दिया है क्वेश्चन में टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर है, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एक हमें दिया है -1, 0, और एक हमें दिया है 0, 1। ये हमें दो गिवन है, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। A सेट क्या होगा और बाकी के ऑर्डर्ड पेयर्स भी हमें पता लगाने हैं। तो कार्डिनल नंबर A क्रॉस A का 9 है, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। उसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है। अब जरा आप एक बात सोच रहे हो कि जरा माइंड में जरा इस चीज को सोचते हैं, 9 मुझे रिजल्टेंट कम मिल सकता है, जब मैं 3 into 3 करूंगा तभी तो मुझे 9 मिलेगा, कि और कुछ तो बन नहीं रहा है इससे एक रिलेशन, है ना। तो 3 into 3 का रिलेशन मुझे मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं 3 into 3 करूंगा तो 9 मिलेगा, इससे 9 आंसर आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि A सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे, A सेट में 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। देखो, एक तो -1 एलिमेंट होगा क्वेश्चन में दिया, एक 0 एलिमेंट होगा और एक 1 एलिमेंट होगा। मिल गए 3 एलिमेंट, ऐसे ही दूसरे में भी यही होंगे, क्योंकि सेम सेट है ना भाई, दूसरे में भी तो -1, 0, 1 होगा। बस अब इनकी क्रॉसिंग कर दो, A क्रॉस A कर दो, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा -1, -1, then -1, 0, then -1, 1, then 0, -1, 0, 0, 0, 1, at last 1, -1, 1, 0 and 1, 1। ये इसके रिमेनिंग आंसर हो गए। तो कहने का मतलब है, देखो A क्रॉस A का कार्डिनल नंबर 9 दिया था, हमने रिलेशन ढूंढा। देखो दो सेम सेट है, A और A एक ही सेट है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ जिससे कि मुझे 9 रिजल्टेंट मिले, तो जब मैं 3 into 3 करूंगा तभी तो 9 मिलेगा ना। कहने का मतलब क्या है, जब A सेट में 3 एलिमेंट होंगे और इस A सेट में 3 एलिमेंट होंगे, तभी तो A क्रॉस A का कार्डिनल नंबर 3 आ पाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, है ना। अब इस केस में जो B है वो A ही है, सेम सेट हमें दिया है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज तो होगा नहीं, है ना। A क्रॉस A के कार्डिनल नंबर के लिए मुझे दोनों स्पेसिफिक सेट्स के कार्डिनल नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हम एज यूजुअल करते हैं। तो हमने खुद गेस करा कि भाई इन दोनों स्पेसिफिक सेट्स के कार्डिनल नंबर क्या हो सकते हैं। तो हमने रिलेशन ढूंढा कि भाई जब इसमें 3 होंगे और जब इसमें 3 होंगे तब जाके मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा आउटपुट जो क्वेश्चन में दिया है। तो कहने का मतलब है जो सेट हमें दिया है उसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है। अब 3 एलिमेंट्स हमने पता लगा, कैसे पता लगा, देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में ही हमें गिवन था कि -1, 0 और 0, 1, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमें ऑलरेडी 9 ऑर्डर्ड पेयर में से दे रखे थे। तो एक -1 एलिमेंट मिला, एक 0 एलिमेंट मिला और एक 1 एलिमेंट मिल गया, हो गए 3 एलिमेंट। तो बस अब इनकी क्रॉसिंग कर दी और जो बाकी के ऑर्डर्ड पेयर थे उनको भी हमने पता लगाया। तो ऐसी चीजों को बनाते हुए चलना है। आई होप आपको कंटेंट समझ में आए होंगे और ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी। अब एक नया टॉपिक आता है रिलेशंस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।